नमस्कार दोस्तों। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस की सीरीज़ में ये हमारी दूसरी स्टेज है जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। हिंदी में इसको हम प्राक संक्रियात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये जो अवस्था है ये बालक के 2 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात आरंभ होती है और 7 वर्ष पूर्ण होने तक चलती है। Piaget noted that children in this stage do not yet understand concrete logic, cannot mentally manipulate information, and are unable to take the point of view of other people, which he termed egocentrism. प्याजी का ये मानना है कि इस अवस्था में ना तो बच्चा किसी भी प्रकार का कोई लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, इवन दो कि कंक्रीट फॉर्म में भी नहीं, उसके सामने जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उसके संबंध में भी वो तर्कपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाता। कैन नॉट मेंटली मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन उसके सामने आती हैं उनका वो मैनिपुलेशन नहीं कर पाता। तीसरी बात कि वो दूसरों के विचारों को समझने में अक्षम रहता है। हालांकि बहुत बड़ी एज होने तक भी जो लोग होते हैं वो दूसरों के विचारों को समझने में क्या रहते हैं, अक्षम रहते हैं, क्योंकि वो कभी प्रयास करते नहीं हैं, इन सेंस कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस तरह से काम नहीं कर पा रहा होता है, जिसको जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म कहा है। ईगो मतलब कि खुद, सेंट्रिज्म मतलब कि केंद्र में, खुद को केंद्र में रखते हैं हर एक चीज़ के लिए, मतलब हर एक चीज़ उनकी है, उनसे संबंधित है, जैसा वो देख रहे हैं वैसा सब देख रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा सब सोच रहे हैं, ऐसा कुछ ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ होता है। आगे ईगोसेंट्रिज्म की डेफिनेशन दी गई है, वहाँ पर आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम increasingly adept at using symbols and evident by the increase in playing and pretending. इस अवस्था में बच्चा जो है वो धीरे धीरे सिम्बल्स को यूज़ करना शुरू करता है। सिम्बल्स मतलब कि भाषा। तो ये अवस्था जो है ये भाषा प्रयोग की या भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में इम्पोर्टेंट था आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, वैसे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज में इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा विकास का संबंध पियाजे की किस अवस्था से है, तो वो इनकी दूसरी अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं वहाँ से है। और आप इसको खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा 2 वर्ष के बाद बोलना शुरू करता है ऑलमोस्ट, और 7 वर्ष तक वो काफ़ी कुछ बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना सीख जाता है। तो आप देखिए बच्चा जब 4 साल का होता है, 4-5 साल में बच्चे को हम क्लास में भेज देते हैं, और उसके बाद क्या होता है स्कूल में जाकर के वो पढ़ना लिखना कहीं पर सीखता है, और हम प्रयास भी करते हैं। कक्षा 2 में जब बच्चा होता है तो उसकी आयु 7 वर्ष होती है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। चिल्ड्रंस थॉट्स एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है, आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक। बच्चे के जो थॉट्स होते हैं या जो उसकी कम्युनिकेशन होता है, किसी से बोलना चालना, वो सब ईगोसेंट्रिक होता है। वो किसी से बात करता है तो सिर्फ सेल्फिश होकर करता है, उसको किसी से काम होगा तब बात करेगा, अदरवाइज बात नहीं करेगा। अगर आपके आसपास बच्चा घूम रहा है तो वो चाहता है कि आप उसे कुछ दें, चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, चाहे वो कोई फीलिंग हो सकती है, ये सब कुछ इसमें आता है। ईगोसेंट्रिज्म रिफर्स टू द चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में सक्षम नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी आपका ईगोसेंट्रिज्म है। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार द ईगोसेंट्रिक चाइल्ड एज्यूम दैट द अदर पीपल सी, हियर एंड फील एग्जैक्टली द सेम एज द चाइल्ड डज। पियाजे का ये मानना है कि जो बच्चा है 2 से 7 वर्ष का, जिसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म है, हालांकि उन्होंने ये बताया है कि जो ईगोसेंट्रिज्म होता है ये 2 से 4 वर्ष होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो फर्स्ट फेज़ होता है जिसको हम प्री कंसेप्चुअल फेज़ बोलते हैं, सिर्फ उसी में ये ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। यहाँ पर बच्चा ये समझता है कि जैसा वो देख रहा है दुनिया को वैसी ही दुनिया है और सब लोग वैसे ही देख रहे हैं, जैसा वो सुन रहा है वैसा ही सब सुन रहे हैं, जैसा वो फील कर रहा है वैसा ही सब फील कर रहे हैं। इसमें एक अवस्था, एक स्टेज होती है, या सॉरी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एनिमिज्म। ये एनिमिज्म क्या है, नाम से थोड़ा डिफरेंट लगता है लेकिन है कुछ और। देखिए, दिस इज़ द बिलीफ दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव ह्यूमन फीलिंग एंड इंटेंशन। यहाँ पर बच्चा ये विश्वास करता है कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिनमें जीवन नहीं है,
हमारे अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग जीवन होता है उनमें, वो बिल्कुल मनुष्य की तरह ही फील करते हैं, या फिर उनकी जो इंटेंशंस होती है मनुष्य की तरह ही होती है। उदाहरण के लिए एक अगर गुड़िया है, तो कोई बच्चा जो गुड़िया से खेल रहा है, स्पेशली लड़कियां खेलती हैं, तो कोई बालिका जो गुड़िया से खेल रही है इस अवस्था में, वो उस गुड़िया को फ्रॉक पहनाएगी, कपड़े पहनाएगी, ठंडी का मौसम होगा तो स्वेटर पहना देगी, ठीक है, गुड्डे गुड़िया की शादी करवाएगी। जैसा मनुष्यों के साथ व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार वो इनके साथ करते हैं। बाय एनिमिज्म, Piaget meant that for the pre-operational child, the world of nature is alive, conscious and has a purpose. एनिमिज्म से प्याजे का तात्पर्य ये है कि जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है, तो वो दुनिया की या प्रकृति की हर एक वस्तु को जीवित समझता है। अर्थात उसके लिए हर वस्तु, पेड़ पौधे, जानवर, नदियाँ, आकाश में उड़ रहे बादल, ये सब क्या है, अलाइव है, ठीक है। तो ये एनिमिज्म के अंदर आता है, यानी कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो हैं जिनमें जीवन है ही नहीं, उनको भी वो अलाइव समझता है, जीवित समझता है। प्याजे हैज़ आइडेंटिफाइड 4 स्टेजेस ऑफ एनिमिज्म। एनिमिज्म की 4 स्टेजेस बताई हैं जीन प्याजे ने, जिनमें से पहली स्टेज है 4 से 5 वर्ष की, दूसरी है 5 से 7 वर्ष की, तीसरी है 7 से 9 और चौथी है 9 से 12 वर्ष की। क्या होता है इन स्टेजेस में डिफरेंस देखिए। पहली स्टेज में जब बच्चा 4 से 5 वर्ष का है, चाइल्ड बिलीव्स दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अलाइव एंड हैज़ अ पर्पस। हर एक चीज़ जो दुनिया में है वो क्या है, अलाइव, उसमें जीवन है। दूसरी स्टेज में ओनली ऑब्जेक्ट दैट मूव हैव अ पर्पस। वे ऑब्जेक्ट जिनको मूव करा सकते हैं हम, जैसे कुर्सी, टेबल, इनको हम खिसका सकते हैं, अपने हाथ से मूव करा सकते हैं, बॉटल है उसे मूव करा सकते, तो इनमें जीवन है। दीवार को मूव नहीं कर सकते आप, मकान को मूव नहीं कर सकते, तो उसमें जीवन नहीं है। थर्ड स्टेज थोड़ी और एडवांस होती है, जहाँ पर ये समझता है कि ओनली ऑब्जेक्ट दैट मूव साइमल्टेनियसली आर थॉट टू बी अलाइव। जो अपने आप चल फिरते हैं वो अलाइव है, जैसे कि गुड्डा है, गुड़िया है, चाबी वाला, आपने चाबी भरी, छोड़ दिया, वो चलना शुरू कर दिया, तो वो अलाइव है, ठीक। और चौथी स्टेज में ये समझ जाता है कि केवल पौधे, पेड़ पौधे और जानवर ही अलाइव हैं, बाकी सब निर्जीव हैं, ठीक है। तो ये है 4 स्टेजेस ऑफ एनिमिज्म। ये जो स्टेजेस हैं ये भी सिर्फ हाई लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, उनके काम आएगा। जैसे नेट एजुकेशन से अगर आप दे रहे हैं, या फिर आप पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी कई बार पूछा जा सकता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है देखिए, इरिवर्सिबिलिटी, दिस इज द इनएबिलिटी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ सीक्वेंस और इवेंट टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट। ये समझना कि जो मेरे सामने है, ठीक है, जैसे ये मेरी माँ है या मेरी माता है, तो मैं इनका पुत्र हूँ, ये समझने की क्षमता बच्चे में नहीं होती है। वो ये तो समझता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, सबसे अपना रिश्ता समझता है वो, लेकिन उससे किसी और का रिश्ता है ये बात वो नहीं समझ पाता। दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आपको मैंने बताया था, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कोई भी चीज़ होती देखी होती है वैसे एक्शन करना शुरू करता है और उसको प्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको आप। ही बिलीव, लास्ट जो लाइन है उसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ही बिलीव्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रमोट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, नॉट वाइस वर्सा। वो ये मानता है कि जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे भाषा अपने आप सीखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत वाइगॉस्की का ये मानना है कि जितना ज़्यादा भाषा सीखेगा बच्चा, उतना तीव्र उसका बौद्धिक विकास होगा या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इनका मानना यह है कि जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे भाषा का विकास भी होता रहता है, बट इसका उल्टा नहीं होता। तो ये इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इनकी थ्योरी का। सेंटेशन क्या होता है, आर्टिफिशियलिज्म क्या होता है, देखिए, सेंटेशन इज द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट वन टाइम। जब आप बहुत सारी घटनाएं जब घटित हो रही होती है उनमें से सिर्फ एक ही पर कंसंट्रेशन कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेशन। सिर्फ एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन करना, ठीक। और अगर आप एक साथ 2 से अधिक घटनाओं पर कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो उस स्थिति को, उस एबिलिटी को बोलते हैं हम डिसेंट। आर्टिफिशियलिज्म क्या है आपको मैं बता चुका हूँ कि बच्चे ये समझना कि हर एक चीज़ जो दिखाई दे रही है उसमें क्या है, कुछ लाइफ है, कुछ स्टेप का, ये आर्टिफिशियलिज्म। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है।